तो सेकंड दिया हुआ है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइड बाई sin x माइनस a विद रिस्पेक्ट टू dx। करना क्या इस क्वेश्चन में, हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बनाना है। मतलब क्या, cos x लिखा ना और डिनोमिनेटर में sin का एंगल क्या है x माइनस है, तो हम लोग cos का भी एंगल x माइनस a बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, cos के एंगल में एडजस्टमेंट करेंगे। x तो हमारे पास है, हमको क्या चाहिए माइनस a, हमने लिख दिया माइनस a, लिखा तो क्या लिखना पड़ेगा प्लस a। डिनोमिनेटर में x माइनस a एज इट इज रखा विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ न्यूमरेटर में cos x माइनस a को एक ब्रैकेट में रख लिया, प्लस a को अलग कर लिया और ये स्क्वायर ब्रैकेट में हो गया, डिवाइड बाई sin x माइनस a। फिर आपके पास cos a प्लस b का ये पूरा हमारे पास में, इसको मैं अल्फा बीटा बोलता हूँ, अल्फा और ये बीटा इसका एक फॉर्मूला है, यहां मैं लिख देता हूं। cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है cos अल्फा cos बीटा, प्लस का माइनस हो जाता है, ये हो जाएगा हमारे पास में sin अल्फा इंटू साइन बीटा। सो दिस इज इक्वल टू, आपका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा की जगह पे क्या है cos x माइनस a, बीटा की जगह पे cos a माइनस साइन अल्फा यानी कि साइन x माइनस a, साइन बीटा यानी कि साइन a, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में आपके पास में है साइन x माइनस a, साइन x माइनस a विद रिस्पेक्ट टू dx, और ये सब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर लेते। नाउ डिनोमिनेटर सेपरेट कर दीजिए सबको। सो डिनोमिनेटर हमने दिया cos x माइनस a इंटू कॉस a डिवाइड बाई साइन x माइनस a को, माइनस साइन x माइनस a इंटू साइन a, और दे दिया डिनोमिनेटर हमने साइन x माइनस a को विद रिस्पेक्ट टू dx। तो देखिए सेकंड टर्म में से साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, यहां से cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा cot, और cos a क्या हमारे पास में नंबर रहेगा क्योंकि a b c d यहाँ पे हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। सो cos a इंटीग्रेशन के बाहर हो गया, cos अपॉन साइन क्या हो गया cot x माइनस a विद रिस्पेक्ट टू dx। इंटीग्रेशन भी हम साथ में सेपरेट कर रहे हैं, साइन a भी नंबर रहेगा यानी कोई कोएफिशिएंट है वो बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन होगा 1 इंटू dx का। नो cos a हमारे पास में एज इट इज रहेगा, cot का इंटीग्रेशन हो जाएगा, cot का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod sin x माइनस a डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1, माइनस का sin a एज इट इज रहेगा 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस कांस्टेंट टर्म c। सो फाइनल आंसर आपके पास में हो जाएगा cos a इंटू लॉग मॉड साइन x माइनस a, माइनस x को हम लोग लिख देंगे पहले x इंटू साइन a हो जाएगा प्लस कांस्टेंट टर्म c। ये हमारे पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ थर्ड है, थर्ड में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देता हूं, आप उसको ट्राई करना। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, आपको लिखा हुआ है साइन x माइनस a डिवाइड बाई cos x प्लस b। तो डिनोमिनेटर में जो cos है उसका एंगल x प्लस b, सेम इसके जैसा एंगल हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, किसका साइन का, ठीक है न्यूमरेटर में। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए साइन तो ऑलरेडी, साइन के अंदर x तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, x के साथ में क्या चाहिए प्लस b, हमने प्लस b दे दिया। अगर प्लस b लिखा तो क्या लिखना पड़ेगा माइनस b, और माइनस a तो ऑलरेडी था वहां पे, तो हमने प्लस b माइनस b का एडजस्टमेंट कर लिया। डिनोमिनेटर में cos x प्लस b एज इट इज रहा विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ न्यूमरेटर में साइन ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके x प्लस b को हमने एक साथ कर लिया, और इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया माइनस, तो ये हो जाएगा a प्लस b, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में cos x प्लस b एज इट इज रहेगा विद रिस्पेक्ट टू dx। और साइन का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, और फॉर्मूला मैं आपको लिख के दे देता हूं, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। सो बच्चे लोग अल्फा की जगह आप मान के चलेंगे x प्लस बी, और बीटा की जगह पे मान के चलेंगे a प्लस बी। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला आपके पास में i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बनेगा साइन अल्फा यानी साइन x प्लस बी, कॉस बीटा यानी कॉस a प्लस बी, ठीक है। फिर उसके बाद में माइनस है तो माइनस लगेगा, कॉस अल्फा यानी कॉस x प्लस बी, और इंटू साइन बीटा यानी कि साइन a प्लस बी। तो यहाँ पे एक चीज नोट डाउन करेंगे आप, ये जो cos a प्लस बी है ना, ये कांस्टेंट रहेगा, sin a प्लस बी भी कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि a प्लस बी नंबर है, तो cos a प्लस बी भी कोई नंबर ही होगा, यानी कांस्टेंट या कोएफिशिएंट आप बोलो ज्यादा बेहतर है। sin x प्लस बी का सिर्फ इंटीग्रेशन होगा cos x प्लस बी का, और डिनोमिनेटर में आपके पास में cos x प्लस बी। जब आप डिनोमिनेटर इसको देंगे तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, sin a प्लस बी बाहर आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन बचेगा। cos इसको देंगे आप तो sin अपॉन cos tan हो जाएगा, और tan का इंटीग्रेशन आप बहुत ही आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात?
तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास में, इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस ए विद रिस्पेक्ट टू dx। तो क्या कर देना आपको, जो डिनोमिनेटर में x माइनस ए एंगल है इसको आप पुट अप कर दीजिए। तो x माइनस ए इक्वल्स टू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया t। तो यहां से हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो माइनस है वो राइट साइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास में t प्लस ए, ये राइट साइड में चला गया। अब इसको कर लेंगे डिफरेंशिएट। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, राइट साइड में t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt बाय dx, और a का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। नाउ dx को लेफ्ट साइड में भेज देंगे हम लोग। सो dx इक्वल्स टू हो जाएगा dt। देयरफॉर i इक्वल्स टू हमारे पास बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos। अब देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट डेरिवेटिव आपको नहीं मिला। सो क्या करेंगे, x की वैल्यू जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में 19, 20, 21 किया था, वैसे ही करना है यहाँ पे। तो cos x के जगह पे देखिए हमने ये वैल्यू पुट अप करके निकाली हुई है, कौन सी, t प्लस ए, वो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में साइन x माइनस ए को क्या पुटअप किया, t पुटअप कर दिया, और dx के जगह पे कौन आया, dt आया, dt लिख दिया। न्यूमरेटर में cos t प्लस ए के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो कहने का मतलब ऐसा है कि अगर cos a प्लस बी आया आपके पास में, तो यहाँ पे हो जाएगा cos cos माइनस साइन साइन, और यहाँ प्लस साइन है ना, तो इधर cos क्या देता है, माइनस साइन। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो बनेगा cos t इंटू cos a माइनस साइन t इंटू साइन a, एंड डिवाइड बाय हमारे पास में हो जाएगा साइन t विद रिस्पेक्ट टू dt। नाउ साइन जो है डिनोमिनेटर वाला साइन, दोनों को सेपरेट कर देंगे, न्यूमरेटर के दोनों टर्म को। सो cos t इंटू cos a डिवाइड बाई साइन t माइनस साइन t इंटू साइन a डिवाइड बाई साइन t विद रिस्पेक्ट टू dt, ब्रैकेट क्लोज। नाउ देखिए इंटीग्रेशन हम लोग सेपरेट करते हैं, तो cos a हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, cos अपॉन साइन क्या बन जाएगा, cot बन जाएगा। आप ऐसे रखना है तो ऐसे भी रख सकते हैं, cot t बन गया विद रिस्पेक्ट टू dt, माइनस साइन साइन कैंसिल हो गया, और साइन a था वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो कोएफिशिएंट बोल सकते हैं या कांस्टेंट बोल सकते हैं आप। ना cos a एज इट इज रहेगा, cot t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod sin t, माइनस साइन a एज इट इज रहा। यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन हमारे पास में क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट टर्म c। नाउ साइन ये a है, साइन a इंटू है। नाउ cos a हमने एज इट इज रखा, इंटू log mod t को रिप्लेस कर देंगे। तो साइन t की वैल्यू आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, यहाँ पे t की वैल्यू हमने पुटअप किया था x माइनस ए, तो ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस ए माइनस साइन a एज इट इज रहा, t के जगह पे भी हमारे पास में हो गया x माइनस ए प्लस कांस्टेंट टर्म c। So this is equal to cos a as it is log mod sin x minus a mod close, माइनस साइन को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x इंटू साइन a माइनस, और ये माइनस दोनों मिलकर के देखिए क्या हो जाएंगे, प्लस, और a को हम लोग साइन a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a साइन a प्लस कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे c के बजाय मैं c1 बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये भी हमारा c1 हो गया ना। आपका फाइनल आंसर आएगा cos a इंटू लॉग मॉड साइन x माइनस a माइनस एक्स इंटू साइन ए प्लस, ये देखिए a कांस्टेंट है, साइन ए कांस्टेंट है, c1 कांस्टेंट है, इन तीनों के जगह पे हम लोग एक सिंपल सा कांस्टेंट यूज कर सकते हैं c। तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। तो दो तरीकों से आप सेकंड को और थर्ड को सॉल्व कर सकते हैं। तो थर्ड में आप क्या पुटअप करेंगे, x प्लस बी, और ट्राई करेंगे इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपके पास में, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस का 2 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बाय कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। तो न्यूमरेटर देखिए आपके पास में 1 था, 1 को हमने डिवाइड किया कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स से विद रिस्पेक्ट टू dx, और डिनोमिनेटर में पहला टर्म आपके पास में है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इसको हमने डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर एक्स से, प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स को हमने डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स से विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा dx तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो न्यूमरेटर में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx डिवाइड बाई, देखिए यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल हो गया फर्स्ट टर्म में, डिनोमिनेटर के फर्स्ट टर्म में साइन अपॉन कॉस बचा, जो कि हमारे पास होता है tan x, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया, और ये 2 बचा। अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और 2 का क्या होता है 0।
सो हम लोग पूरा डिनोमिनेटर पुटअप कर देंगे, पुट tan x प्लस टू इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स और प्लस 2 का डेरिवेटिव 0, राइट साइड में t का डेरिवेटिव dt बाई dx को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में dt। अगर कोई ये पहली बार देख रहा है तो आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो देख लें, आपको ये तब अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो देयरफॉर आपके पास i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को किसने कवर किया, dt, तो न्यूमरेटर में हो गया आपके पास dt, डिनोमिनेटर में tan x प्लस टू को आपने क्या पुटअप किया t, तो डिनोमिनेटर में हो गया t। सो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t प्लस कांस्टेंट टर्म c, बट आपने t को क्या पुटअप किया है, tan x प्लस टू, तो ये हो गया हमारे पास में tan x प्लस टू प्लस कांस्टेंट टर्म c। क्लियर? तो इस तरीके से आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक का। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos रेस टू 8x इंटू cot x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो cos रेस टू 8x एज इट इज रहेगा, cot को हम लोग लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x इंटू क्या हो गया हमारे पास में dx। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए cos की पावर 8 और cos मिल करके दोनों हो गए हमारे पास में cos रेस टू 9x डिवाइड बाई sin x जो है ना, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं sin x से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में और sin x से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास में cos रेस टू 9x एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे sin डिनोमिनेटर में मिल करके हो गया sin का स्क्वायर, और जो न्यूमरेटर का sin x था उसको हमने एज इट इज रखा विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ cos रेस टू 9x एज इट इज रहेगा डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का जो sin स्क्वायर है ना ये वाला, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू sin x इंटू dx एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ पे हम लोग पुटअप कर देंगे cos x को t के इक्वल में, और इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास में माइनस का sin x, राइट साइड में t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt बाई dx को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट में, तो sin x इंटू dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का dt। देयरफॉर i इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए cos रेस टू 9 था उसको हमने पुटअप किया t, तो हो जाएगा t रेस टू 9 डिवाइड बाई 1 माइनस cos स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा हमारे पास में t स्क्वायर, और sin x dx को देखिए किसने कवर कर लिया, माइनस का dt। तो हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है इसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो माइनस को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास न्यूमरेटर t रेस टू 9 एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर की साइन चेंज हो जाएगी, t स्क्वायर माइनस में था प्लस में हो जाएगा, उसको मैं पहले लिख देता हूं, और 1 जो प्लस में था वो किसमें हो जाएगा, माइनस में विद रिस्पेक्ट टू dt। ना ये पॉलिनोमियल हो गया, और इसमें न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है डिनोमिनेटर में कम है, तो इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। सो टी स्क्वायर माइनस 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे टी रेस टू 9 को, तो सबसे पहले आपके पास में इधर क्या आएगा टी रेस टू 7, टी रेस टू 7 को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी रेस टू 9, टी रेस टू 7 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी रेस टू 7 हो जाएगा, और यहाँ पे जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास में बचेगा टी रेस टू 7। फिर उसके बाद अब टी रेस टू 7 आए, टी रेस टू 7 को हम यहाँ के फर्स्ट टर्म टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होकर के बचेगा टी रेस टू 5, फिर टी रेस टू 5 इधर आपको ऊपर लिखना है क्वेश्चन में और मल्टीप्लाई करें, टी रेस टू 5 को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे टी रेस टू 7 माइनस टी रेस टू 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे टी रेस टू 5, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये दोनों कैंसिल, आपके पास में हो जाएगा टी की पावर 5, फिर से टी की पावर 5 को टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा टी का क्यूब, टी क्यूब को लिखेंगे न्यूमरेटर क्वेश्चन में और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, टी स्क्वायर को टी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे टी की पावर 5 हो जाएगा, और टी क्यूब को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे टी का क्यूब हो जाएगा, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, दोनों कैंसिल, टी क्यूब अपने पास में बचा, ठीक। फिर उसके बाद में फिर से टी क्यूब को टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आएगा टी को मल्टीप्लाई करेंगे इधर हो जाएगा टी क्यूब, फिर उसके बाद में t को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा माइनस का t, और यहाँ पे माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, दोनों कैंसिल, फिर यहाँ पे हो गया t, इसको वापस डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। सो देयरफॉर लॉन्ग डिवीजन करने के बाद हमारे पास में i इज इक्वल टू क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए क्वेश्चन जो मिला ना उसको एज इट इज कॉपी कर देना, टी रेस टू 7 प्लस टी रेस टू 5 प्लस टी का 3 पावर 3 प्लस टी, और प्लस अभी भी आपके पास में जो रिमाइंडर बचा उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, और डिनोमिनेटर जिससे डिवाइड कर रहे थे आप उसको लिखेंगे डिनोमिनेटर में, टी स्क्वायर -1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dt, और टी की पावर 7 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की, पहले हम लोग सेपरेट कर देते हैं इसको, सो इंटीग्रेशन टी रेस टू 7 विद रिस्पेक्ट टू dt हो गया, प्लस इंटीग्रेशन टी रेस टू 5 विद रिस्पेक्ट टू dt, प्लस इंटीग्रेशन टी का क्यूब विद रिस्पेक्ट टू dt, प्लस इंटीग्रेशन टी विद रिस्पेक्ट टू dt, प्लस अब देखिए यहाँ पे आपके पास में क्या था, टी अपॉन टी स्क्वायर -1 विद रिस्पेक्ट टू dt। अब मैं यहाँ पे
डायरेक्टली इसको पूरा बना लेता हूँ इंटीग्रेट करने के लिए, ताकि अपने को क्या करें, सब्स्टिट्यूशन ना करना पड़े। ऑलरेडी अपन ने एक सब्स्टिट्यूशन किया है, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। डिनोमिनेटर में अपने पास क्या है, टी स्क्वायर माइनस वन। अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, 2t मिलने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये क्या बन गया, डिनोमिनेटर में हमारे पास फंक्शन हो गया और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव हो गया। तो हमने एक कॉर्लरी पढ़ा था, यहाँ पे ऊपर मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स इक्वल्स टू क्या होता है, लॉग मॉड फंक्शन। ठीक, सो अब हम इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। टी रेस टू 7 का इंटीग्रेशन टी रेस टू 8 डिवाइड बाई 8 बाय यूजिंग एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अभी आपको याद हो गया होगा। टी रेस टू 5 का हमारे पास में हो जाएगा टी रेस टू 6 डिवाइड बाई 6 प्लस टी रेस टू 3 का हो जाएगा टी रेस टू 4 डिवाइड बाई 4 प्लस टी की पावर 1 है, इसका हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 और 1 बाई 2 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ डिनोमिनेटर में फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव। सो हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड फंक्शन, यानी टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी। जो टी की वैल्यू थी, टी की वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, कॉस। पुटअप कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में कॉस रेस टू 8x डिवाइड बाई 8 प्लस कॉस रेस टू 6x डिवाइड बाई 6 प्लस कॉस रेस टू 4x डिवाइड बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस 1 बाई 2 एज इट इज लॉग मॉड, फिर से टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 मॉड क्लोज प्लस कांस्टेंट टर्म सी। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 रेस टू 5x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 10 रेस टू 5 को हम लोग स्प्लिट कर देंगे tan क्यूब ऑफ x इंटू tan स्क्वायर ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx। आपको पता है tan स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 बाय यूजिंग सेकंड आइडेंटिटी, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम 1 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी का हमने यहाँ पे यूज किया। नाउ tan स्क्वायर एक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, tan क्यूब एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में हो जाएगा tan क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan क्यूब को एक बार इसमें एक बार tan में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा tan क्यूब एक्स, और ये सब हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर विद रिस्पेक्ट टू dx। इंटीग्रेशन tan क्यूब एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज रखा हमने। फिर से tan क्यूब को हम लोग स्प्लिट कर देंगे tan x इंटू tan स्क्वायर ऑफ x ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू dt। tan क्यूब ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर ऑफ x माइनस का tan x एज इट इज रहेगा। tan स्क्वायर को फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब एक्स sec स्क्वायर एक्स माइनस tan x को फिर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। सो tan x इंटू sec स्क्वायर ऑफ x, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के हो जाएगा प्लस, tan x को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे tan x हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dx। इंटीग्रेशन देखिए ये दोनों टर्म में से sec स्क्वायर निकाल लीजिए कॉमन, सो बचेगा tan क्यूब ऑफ x माइनस का tan x, फिर उसके बाद में प्लस अगला वाला जो टर्म था हमारे पास में tan x, इसको हमने अलग कर दिया और ये सबको रख लिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। सो इंटीग्रेशन पहला आपके पास में बन रहा है sec स्क्वायर ऑफ x ब्रैकेट में tan क्यूब x माइनस का tan x विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, हमें पुटअप करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं I1, और जो सेकंड इंटीग्रेशन है tan x, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod sec x प्लस कांस्टेंट टर्म बाद में I1 करने के बाद लगा सकते हैं, डायरेक्टली यहीं पे लगा सकते हैं। सो हम लोग सॉल्व कर लेंगे I1 को। सो I1 हमारे पास में है tan क्यूब ऑफ x माइनस का tan x और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है sec स्क्वायर ऑफ x इंटू dx। पुट कर देंगे यहाँ पे हम लोग tan x इज इक्वल टू t, tan का डेरिवेटिव निकाल लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx इक्वल्स टू dt। देयरफॉर हमारा I1 बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए t tan को क्या पुटअप किया t, तो हो जाएगा t का क्यूब, tan x को अगेन t पुटअप किया t बन जाएगा, sec स्क्वायर x dx के जगह पे क्या आया dt। और टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी रेस टू 4/4 माइनस टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2। ऑलरेडी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लगाया हुआ है तो यहाँ लगाने की वापस जरूरत नहीं है। टी का वैल्यू क्या था हमारे पास, हमने क्या पुटअप किया था tan, ये हो जाएगा tan की पावर 4
x डिवाइड बाई 4 माइनस tan का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और इस वैल्यू को ला करके हम लोग इसको बना लेते हैं 1, इसको बना लेते हैं 2, 2 को ला करके पुटअप कर देंगे 1 में, और हमारे पास में हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। ना क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया हुआ है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos रेस टू 7x इंटू dx। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, cos रेस टू 7 को स्प्लिट कर देंगे cos रेस टू 6x इंटू cos x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो cos रेस टू 6 को हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर ऑफ x की होल पावर 3 इंटू cos x विद रिस्पेक्ट टू dx, और cos स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x होल पावर में 3 इंटू cos x विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ अगर हम साइन को पुटअप करेंगे तो उसका डेरिवेटिव हमें क्या मिल जाएगा, cos। तो यहाँ पुट कर देंगे हम लोग sin x इज इक्वल टू t, तो साइन का डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा cos x, साथ में आ जाएगा dx और राइट साइड में dt। देयरफॉर हमारा इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू बन जाएगा 1 माइनस साइन को पुटअप किया t, बट साइन का स्क्वायर था तो हो जाएगा t का स्क्वायर होल पावर में 3, और इस cos x dx को किसने कवर कर लिया, dt। सब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको एक्सपांड करके इंटीग्रेट कर लेंगे। आसान है, इसके आगे आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ हमें I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो देखिए यहाँ पे जो एंगल है 3x 2x और x, इसमें एक रिलेशन है, ठीक है। हमें पता है tan 3x को हम लोग लिख सकते हैं tan 2x प्लस x में, ठीक है। अब यहाँ पे tan a प्लस b का एक हमारे पास में फॉर्मूला है, उसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं। सो tan a प्लस b इक्वल्स टू होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने के बाद बन जाएगा tan 2x प्लस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। में जो डिनोमिनेटर है इसको हम लोग लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे tan 3x के साथ में। सो tan 3x मल्टीप्लाई हुआ हमारे पास में 1 माइनस tan का 2x इंटू tan का x, और राइट साइड में हमारे पास बचा tan 2x प्लस tan x। सो tan 3x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में तो tan 3x ही मिलेगा, फिर tan 3x को अगले वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में मिलेगा माइनस का tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, और राइट साइड में tan 2x प्लस tan x एज इट इज रहेगा। तो क्या करेंगे, जो पूरा टर्म आपको tan 3x tan 2x tan x दिख रहा है, इसको हम लोग राइट साइड में लेके आएंगे, इसकी साइन ये माइनस है, राइट साइड में प्लस हो जाएगी, और ये दोनों टर्म उठा के हम लोग लेके आएंगे लेफ्ट साइड में। सो tan 3x ये टर्म जब लेफ्ट साइड में आएगा तो tan 2x की साइन प्लस से हो जाएगी माइनस, फिर उसके बाद में tan x प्लस से लेफ्ट में आएगा, राइट से लेफ्ट में आएगा तो हो जाएगा tan x, और ये पूरा टर्म राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा tan 3x tan 2x इंटू tan x। तो जहां पे आपके पास में tan 3x tan 2x tan x मल्टीप्लाई कर रहे थे, अभी वहां पे आप उसको प्लस माइनस में कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला लगाने का एक ही मतलब था हमारा, इस मल्टीप्लीकेशन को हम लोग प्लस या फिर माइनस में कन्वर्ट कर दें। सो आपका I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बन जाएगा tan 3x माइनस का tan 2x माइनस का tan x विद रिस्पेक्ट टू dx। अब इसको हम आसानी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। नाउ tan का इंटीग्रेशन log mod sec 3x डिवाइड बाय बोलना नहीं, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3 माइनस tan 2x का इंटीग्रेशन log mod 2x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2 माइनस log mod tan x का हो जाएगा sec x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ 1 दैट इज x दैट इज 1 प्लस कांस्टेंट टर्म c। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 15 का हिंट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 में 3 की पावर में जो cos स्क्वायर x दिया है, इसको आप पुटअप कर दीजिए, इसका डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा sin 2x, और आप इसको बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 14 में आपको थोड़ा सा बना के दे रहा हूँ, तो उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 14 है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin रेज टू 5x इंटू cos रेज टू 8x dx। तो sin रेज टू 5x ऑड पावर है, इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे sin रेज टू 4x इंटू sin x इंटू cos की पावर 8x dx एज इट इज रहेगा, और इस sin रेज टू 4 को हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू cos रेज टू x एज इट इज, और साइन को थोड़ा सा हमने यहाँ पे लाके लिख दिया sin x इंटू dx करके। सो इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो ब्रैकेट में आपको साइन स्क्वायर दिख रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू cos रेज टू 8x एज इट इज sin x एज इट इज dx एज इट इज। अब यहाँ पे इस साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में इसलिए बना दिया हमने ताकि हमारा पूरा टर्म cos cos हो जाए, और ये sin x जो हमने बचा के रखा है ये डेरिवेटिव में जाए। सो यहाँ पे पुट कर देंगे cos x इक्वल्स टू t, और इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का sin x, राइट साइड में t का डेरिवेटिव dt बाई dx, dx जाएगा लेफ्ट साइड में,
तो हो जाएगा आपके पास में साइन एक्स इंटू डी एक्स, और ये माइनस आ गया राइट साइड में माइनस का डी टी। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू बना इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, और इधर कॉस रेस्ट टू 8 यानी कि टी की पावर 8, और साइन एक्स डीएक्स को कवर किया माइनस का dt ने, तो इसको हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में, माइनस को हम लोग बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन के, और 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा t की पावर 4, और t रेस टू 8 एज इट इज रहेगा, dt भी एज इट इज माइनस एज इट इज, t रेस टू 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो t रेस टू 8 इंटू 1 हमारे पास में t रेस टू 8 हो जाएगा, फिर माइनस 2 t की पावर 8 और 2 हो जाएगा 10, और फिर सेकंड में किया, अभी थर्ड में करेंगे, सो t की पावर 4 और 10 मिलकर 4 और 8 मिलकर के हो जाएगी टोटल 12 विद रिस्पेक्ट टू dt। लगे तो माइनस को अंदर हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सो बाद में करते हैं, माइनस एज इट इज रहेगा t रेस टू 8 का इंटीग्रेशन t रेस टू 9 डिवाइड बाई 9 माइनस 2 एज इट इज t की पावर 10 का इंटीग्रेशन t रेस टू 11 डिवाइड बाई 11 प्लस t रेस टू 12 का इंटीग्रेशन t रेस टू 13 बाई 13 और प्लस कांस्टेंट टर्म c, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 बाई 9 t की वैल्यू थी cos रेस टू 9x, ये माइनस प्लस, इसको हम लोग लिखेंगे 2/11, और cos की पावर 11x हो जाएगी अपने पास में, प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस इधर भी आएगा, तो प्लस माइनस माइनस 1/13, और इधर cos रेस टू 13x विद रिस्पेक्ट प्लस कांस्टेंट टर्म हमारे पास में हो गया c। ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 14, 15 पे हो गया। 16 दिया हुआ है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin रेस टू 6x अपॉन sin रेस टू sin 10x sin 6x अपॉन sin 10x इंटू sin 4x, तो 10 4 6 में एक रिलेशन है, जब आप 10 माइनस 4 करेंगे तो क्या मिलेगा 6, तो न्यूमरेटर में जहां पे 6x लिखा हुआ है वहां पे हम लोग लिख सकते हैं 10x माइनस का 4x डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का sin 10x इंटू sin 4x एज इट इज रहेगा विद रिस्पेक्ट टू dx। फिर आपके पास एक फॉर्मूला है sin a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, सो sin a माइनस बी का फॉर्मूला या sin अल्फा माइनस बीटा बोल सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। सो यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा sin 10x cos 4x माइनस cos 10x इंटू sin 4x डिवाइड बाय sin 10x इंटू sin 4x विद रिस्पेक्ट टू dx। डिनोमिनेटर दोनों को जब हम सेपरेट करेंगे तो फर्स्ट को देंगे तो sin 10 से sin 10 कैंसिल हो जाएगा, cos 4 अपॉन sin 4 हो जाएगा आपके पास में cot 4x माइनस डिनोमिनेटर जब दूसरे वाले टर्म को देंगे तो यहाँ से sin 4 और sin 4 कैंसिल हो जाएगा, cos 10x डिवाइड बाय sin 10x मिलकर के हो जाएगा cot 10x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो cot का इंटीग्रेशन होता है log mod sin 4x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 4 माइनस cot 10x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod sin 10x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 10 प्लस कांस्टेंट टर्म c। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ 17 आपके पास में है i is equal to इंटीग्रेशन ऑफ sin x into cos क्यूब ऑफ x डिवाइड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर ऑफ x। सो देखिए सारा टर्म यहाँ पे cos के फॉर्म में सिर्फ एक sin है अकेला बचा हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम cos को पुट अप करें cos x इक्वल्स टू t, तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या हो जाएगा माइनस का sin x और राइट साइड में dt बाई dx, dx को लेफ्ट में भेजेंगे तो sin x इंटू dx इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का dt। सो i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x और इधर dx रहेगा, दोनों खत्म हो जाएंगे, उसके जगह पे हो जाएगा माइनस का dt, न्यूमरेटर में cos क्यूब है यानी कि हो जाएगा आपके पास में t क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस cos स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर माइनस आउटसाइड t क्यूब डिवाइड बाई t स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे विद रिस्पेक्ट टू dt। अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे हम लोग। सो t क्यूब को हमें डिवाइड करना है t स्क्वायर प्लस 1 से, पहला टर्म आपके पास में आएगा t को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, t क्यूब t को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, t डिवाइड बाई सॉरी इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब वापस इधर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर i इज इक्वल टू बन गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में t आया और इधर साइन कौन सी आई माइनस, तो हमने माइनस साइन लगा दिया, t रिमाइंडर है, रिमाइंडर को न्यूमरेटर में लिखते हैं और डिवाइजर जो हमारे पास में उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dt। तो माइनस इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेंगे और माइनस अप्लाई कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन पहला हमारे पास में t है, t विद रिस्पेक्ट टू dt हो गया, और फिर उसके बाद में माइनस माइनस गेटिंग प्लस, और सेकेंड टर्म में हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dt। सो माइनस एज इट इज t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 2 एज इट इज, मल्टीप्लाई डिवाइड करने का एक ही मकसद था, डिनोमिनेटर में फंक्शन और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और 1 का 0,
सो इसका आंसर हो जाएगा लॉग मॉड फंक्शन यानी लॉग मॉड टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी। टी की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो 1/2 टी लिया था हमने कॉस, टी हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 लॉग मॉड टी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी। ठीक, ये हमारे पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 17। सो यहाँ पे खत्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और इसके साथ ही एक्सरसाइज 3.2a। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।